माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ हा करोड़ शुक्र है कि जिस करीम परवरदिगार ने आज इस मुबारक और बाबरकत रात में, इस मुबारक महीने में, कि जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जिसमें पूरी रात गैब से ये आवाज आती है और ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी झोली भर दी जाए। ये वो मुबारक लम्हात हैं, सहर के लम्हात। पहली बार यादगार रमज़ान कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के नूर से आप और हम सब रोशन और मुनव्वर होने के लिए जमा हुए हैं। ऐन ये वो लम्हा है, सहर का लम्हा, कि जिन लम्हात में दुआएं कबूल होती हैं। आइए आज हम आगाज़ करते हैं और इंशाअल्लाह चांद रात तक, 29वीं शब तक हम इन्हीं लम्हात में रोज़ाना आप और हम सब अपने सीनों को कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हम सबको कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के नूर, अनवार और तजल्लियात से माला माल फरमाए। एक बात आगाज़ से पहले मैं और अर्ज़ करूँगा कि आप जितने भी ख़वातीन हज़रात जो कैमरे की आंख के उस पार दुनिया के किसी भी कोने में हमारे साथ जो शामिल हैं, आप बावुज़ू होकर बैठे हैं तो बहुत अच्छा है कि अल्लाह के कलाम की तफसीर है और सहर का औकात हैं और कुरान से हम अपने सीनों को रोशन और मुनव्वर करेंगे। आज चूँकि पहली रात है, सय्यदी व सनदी आक़ाई व मौलाई सय्यदी गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत की रात भी है, रमज़ान की पहली शब भी है, अशरे रहमत की पहली रात भी है। तो आज सूरह फातिहा से आगाज़ होगा। ये 29 रातों में पहला मौका होगा कि सूरह फातिहा सिर्फ एक बार इसका दर्स होगा, फिर उसके बाद रोज़ाना ज़ाहिर सी बातें मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए बहुत तवज्जो के साथ समाअत कीजिए, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा के मुतअद्दद नाम अहादीस तय्यबा में बयान फरमाए गए हैं। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि सूरह फातिहा का एक नाम फातिहतुल किताब है, एक नाम इसका उम्मुल कुरान भी है, सूरतुल कंज भी है। कंज माना खजाना, कि ये सूरह मुबारका खजाना है। इस सूरह मुबारका का नाम काफिया भी है, शाफिया भी है, वाफिया भी है, सूरह शिफा भी है, सबअ मसानी भी है, सूरह नूर भी है, सूरतुद दुआ भी है, सूरह तालीमुल मसअला भी है, मुनाजात भी है, सूरतुस सलात भी है, उम्मुल किताब भी है, सूरतुस सवाल भी है और सूरह फातिहतुल कुरान भी है। सूरह फातिहा के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं कि एक बार जिब्रील अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं
आपकी उम्मत पर दोज़ख के अजाब का खौफ किया करता था, लेकिन जब आपके क़ल्ब अतर पर अल्लाह ने सूरह फातिहा को नाजिल फरमाया तो फरमाया मुझे इत्मीनान हो गया, क्योंकि इस सूरह मुबारका की 7 आयतें हैं, तो मुझे इत्मीनान है कि अल्लाह पाक आपकी उम्मत को जहन्नम के 7 तबकात से इस सूरह मुबारका की बरकत से आज़ादी अता फरमाएगा। सूरह फातिहा में 7 आयतें और 1 रुकू है। तरतीब कुरान के एतबार से इस सूरह मुबारका का नंबर पहला है और नुज़ूल के एतबार से 5वां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, पालने वाला है। जब वो सारे जहानों का पालने वाला है, अर्रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान, बहुत मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का यानी क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और खास तुझ ही से मदद मांगते हैं। यह सूरह मुबारका चूंकि सूरत दुआ भी है, इसमें दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है, मुनाजात है, सूरह सवाल है, तालीमुल मसअला है। इस सूरह मुबारका के नाम हदीस मुबारका में बयान किए गए। तालीमुल मसअला, इसमें मसाइल सिखाए गए। ये जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत मुबारका में आकर कई लोगों को कंफ्यूजन होती है और वे समझते हैं कि इबादत जिसकी की जाएगी सिर्फ मदद उसी से मांगी जाएगी। देखिए याद रखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके कई जवाब दिए जा सकते हैं। चूंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर है और जो आज बुखारी मस्जिद खारदर में तरावी में पढ़ा गया है, हम इंशाल्लाह उसकी तफसीर समाअत करेंगे। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान समझ सकें, तो इसलिए मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि इस सूरह मुबारका में 2 चीजें बयान की गई, इबादत और मदद। नअबुदु नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत और ताज़ीम 2 चीजें कुरान में बयान की गई। इबादत किसे कहते हैं? इबादत किसे कहते हैं? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इबादत का माना यह है अक़सा गायतुत ताज़ीम, कि जहां ताज़ीम की इंतहा हो जाए बस वो इबादत है। एक बात याद रखिएगा, इबादत और ताज़ीम में फर्क है, और वो फर्क क्या है? वो है नीयत। क्योंकि हर इबादत ताज़ीम है लेकिन हर ताज़ीम इबादत नहीं है। जैसे हजर अस्वद की ताज़ीम की जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई हजर अस्वद की इबादत नहीं करेगा। बैतुल्लाह शरीफ की ताज़ीम की जाती है लेकिन कोई इसकी इबादत नहीं करता, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। तो ये याद रखिए कि शैतान बड़ा मक्कार है, बड़ा अय्यार है। वो झांसा देता है, बोलता है सिर्फ इबादत अल्लाह की है तो मदद भी अल्लाह से मांगी जाए। ये याद रखिए। और जब हम कहते हैं कि जब इबादत और ताज़ीम अलग अलग हो गए, कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है लेकिन ताज़ीम बड़ों की जाती है, उस्तादों की जाती है, माँ बाप की जाती है, पीर मुर्शिद की जाती है और मुअज़्ज़िज़ीन की जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। वक्त मुख्तसर है, बस एक बात और करके फिर आगे चलते हैं। देखिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का एक मिजाज है, जिसे हमारा कलाम होता है आगे पीछे हो जाता है। हमें कोई बात एक बार करनी थी, हम 2 बार कर देते हैं। कोई 2 बार करनी चाहिए थी लेकिन उसको 1 बार करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अल्लाह का कलाम इन चीजों से पाक है। इस सूरह मुबारका में इस आयत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका इसी एक आयत में 2 मरतबा आया है। इय्याका इसका माना है खास तुझसे या खास तेरी, ये माना है इसका। अब जो
दो मरतबा कुरान ने क्यों बयान किया? मुफस्सिरीन बड़ा ही प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा इय्याका का जो फायदा दे रहा है, दूसरी मरतबा भी वही फायदा दे रहा है, तो एक मरतबा बयान कर दिया जाता। ये दो मरतबा क्यों लाया गया, क्यों बयान किया गया? ताकि ये पता पड़ जाए कि इबादत अलग चीज है और मदद अलग चीज। क्योंकि इबादत तो सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन मदद इंसान जिंदगी में दूसरे से भी मांग सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मसले को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे दुआ तालीम फरमाई गई, फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। बाज मुतरजिमीन इसका तर्जमा यूं करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, जबकि सय्यदी आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका तर्जमा किया है सीधा रास्ता चला। क्योंकि कुरान दिखा तो रहा है कि ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ज़कात है, ये करो वो ना करो, दिखा रहा है कुरान। लेकिन क्या अर्ज करना है मौला, हमें नजर तो आ रहा है, लेकिन तेरी अता और तेरी तौफीक के बिना हम सीधे रास्ते पर चल नहीं सकते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किन का? फरमाया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला कि जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर न चलाना। वलद्दाल, जिन पर तेरा गज़ब हुआ। वलद्दालीन, और अल्लाह हमें गुमराहों के रास्ते पर भी न चलाना। आमीन। इलाही कबूल फरमा, इलाही ऐसा ही कर। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।